देखिए, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भले ही चेंज नहीं आए, डायरेक्शन भी बदला वेलोसिटी का, तो माना जाएगा कि वेलोसिटी चेंज हो गया। और वेलोसिटी जब चेंज होगा तो बोला जाएगा कि बॉडी में एक्सेलरेशन है। जैसे सर्कुलर ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे सर्कल में घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है मान लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो स्पीड कांस्टेंट बोलना है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका वेलोसिटी वेरिएबल होगा। क्योंकि जब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड था तो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वर्टिकली अपवर्ड था, तो 10 आई कैप, या ऊपर की तरफ जे कैप लेना है तो 10 जे कैप लिखा जाएगा। और जब ये सर्कल में घूमते समय हॉरिजॉन्टल हो गया ऐसे, तो उस समय मैग्नीट्यूड वही 10 ही रहा, यानी स्पीड 10 ही मैं बोलूँगा, लेकिन वेलोसिटी इधर आते समय डायरेक्शन चेंज हो गया है ये, तो इस डायरेक्शन में आ गया, तो वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, इसलिए वेलोसिटी माना जाएगा कि चेंज हो गया, राइट। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करे, तब भी उसके वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी बोला जाएगा। और जब वेलोसिटी वेरिएबल हुआ तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी? जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था, तो 10 जे कैप लिख देते हैं। और जब ऐसे सर्कल में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आया, यहाँ पे अपोजिट पॉइंट पे, तो नीचे की तरफ था। तो यहाँ पे जब था तो ऊपर की तरफ, और यहाँ था तो नीचे की तरफ। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन स्पीड तो ज़ीरो है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी देखिए क्या होगा। फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करना है इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी को तो लिखेंगे -10 जे कैप, और माइनस फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, तो फाइनल हो गया -10 जे कैप, और बीच में माइनस, और इनिशियल हो गया कितना? +10 जे कैप। तो -10 जे कैप और माइनस ऑफ +10 जे कैप, दोनों मिला के 20 जे कैप आ जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो नहीं हुआ, वेलोसिटी में चेंज -20 जे कैप हो गया, राइट। ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे गया, यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम मान लेते हैं लगा 1 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना बोला जाएगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन स्पीड बाई टाइम होता अगर, तब तो यहाँ का भी 10 स्पीड था, यहाँ का भी 10 था, चेंज इन स्पीड 0 हो जाता। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, और अभी चेंज इन वेलोसिटी हमारा आया कितना? -20 जे कैप। तो -20 जे कैप में टाइम डिवाइड कर देंगे। अगर 1 सेकेंड में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आया है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो -20 जे कैप डिवाइड बाई 1, यानी -20 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एवरेज एक्सेलरेशन आया इसका। तो ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव निगेटिव साइन की बात अगर करें एक्सेलरेशन का, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी फास्ट होगा, बॉडी का स्पीड बढ़ेगा ही। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये नहीं मीनिंग लगाना है कि वो स्लो डाउन ही होगा कोई बॉडी, राइट। तो साइन से पता नहीं चलेगा, खाली एक्सेलरेशन के साइन से, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से ये पता नहीं चलेगा कि बॉडी एक्सेलरेट करेगा कि रिटार्ड करेगा। वेलोसिटी का भी साइन देखना पड़ेगा उसके साथ। अगर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, F=ma फॉर्मूला से, क्योंकि मास स्केलर है। तो F=ma में F का डायरेक्शन जो है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होना है, राइट। तो मैं ये बोल रहा था कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं समझना है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब +x की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, दोनों का सेम साइन है, तब बॉडी का स्पीड इंक्रीज होगा। और अगर कोई बॉडी मान लेते हैं नेगेटिव x की तरफ जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी ही नेगेटिव है, और फोर्स भी नेगेटिव की तरफ ही कोई लगा दे, यानी कि फोर्स भी उस पे उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिधर वो मूव कर रहा है, तो फोर्स भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होने पे भी वो बॉडी एक्सेलरेट ही करेगा, उसका स्पीड इंक्रीज होगा।
तो किसी बॉडी का स्पीड इंक्रीज होना या डिक्रीज होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पे लगने वाला फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन, उसका जो इफेक्ट आएगा फोर्स का वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट। अगर बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव देन बॉडी विल एक्सेलरेट, एंड इफ बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन that means velocity positive acceleration negative or velocity negative acceleration positive, in this case body will retard, right?